नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 12 बच्चे बरामद, 13 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने रविवार को बच्चा चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से चोरी किए गए 12 बच्चे भी बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि यह गैंग बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होता है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि धुरवा से 2 भाई बहन अंश और अंशिका के लापता होने के बाद पुलिस ने रांची समेत कई जिलों में छापेमारी की थी। इसी दौरान इस बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह की पहचान गुलगुलिया गैंग के रूप में हुई है। यह गैंग पिछले 10 साल से बच्चा चोरी में जुटा है, कई बच्चों को बेच चुका है। एसएसपी ने बताया है कि पुलिस की स्पेशल टीम गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जल्द ही लापता बच्चों के साथ साथ गिरोह में शामिल अन्य को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया है कि बरामद बच्चों को बोकारो, धनबाद, चाईबासा और रांची से चुराया गया था। रांची पुलिस बच्चों के परिजनों की तलाश करेगी। झारखंड में शीतलहर से राहत, छठी तक की कक्षाएं 24 जनवरी से 9 बजे। रांची समेत पूरे झारखंड को शीतलहर से राहत मिली है। हालांकि रात के समय और सुबह में कनकनी का कहर कायम है। इधर सुबह में कनकनी को देखते हुए रांची जिले में सभी स्कूलों में केजी से छठी कक्षा तक की कक्षाएं 24 जनवरी से सुबह 9 बजे के बाद संचालित करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर राज्य में अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है, लेकिन न्यूनतम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसके लिए रात के समय और सुबह कनकनी सता रही है। हालांकि आने वाले 3 दिनों में झारखंड के न्यूनतम में 5 डिग्री तक वृद्धि के आसार हैं। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। यहाँ का अधिकतम 26.6 डिग्री दर्ज किया गया है। लातेहार में बस पलटने से 9 की मौत, 80 से ज़्यादा घायल। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के ओरसा बंगला दारा घाटी में रविवार को ब्रेक फेल होने से बस पलट गई है। हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। दोपहर करीब 2 बजे हुए हादसे में 80 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें 46 से ज़्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 91 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार बस में सवार लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पीपरसौट गांव से लोटा पानी, छेका या मंगनी के लिए लातेहार के लोध गांव आ रहे थे। जब बस बंगला दारा घाटी में पहुंची तब चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। हादसे में बस में सवार बच्चे, महिलाएं, वृद्ध एवं पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। कई घायलों के चेहरे, हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई है। इस दौरान घंटों कई यात्री बस के नीचे दबे रहे। जब हादसे की सूचना ओरसा के ग्रामीणों को मिली तब लोग घटनास्थल पर जुटने लगे और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। झारखंड के रांची, पलामू, खुट्टी में रोजगार मेला आज। राजधानी रांची, पलामू और खुट्टी के जिला नियोजनालय में सोमवार को भर्ती कैंप का आयोजन किया जाना है। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से इस दौरान करीब 1600 अलग अलग पदों पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे लेकर श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने आदेश जारी किया है। रांची में 668, पलामू में 294 और खुट्टी में 633 पदों पर नियुक्ति होगी। योग्य अभ्यर्थियों को नजदीक के नियोजनालय में जाकर अथवा झार नियोजन पोर्टल पर अपना निबंधन कराना होगा। रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर में भर्ती कैंप का आयोजन सोमवार से गुरुवार तक होगा। बता दें कि चारों दिन अलग अलग पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पलामू और खुट्टी में इसका आयोजन सोमवार को होगा। रांची में सोमवार को लगने वाले रोजगार मेले में कुल 82 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बच्चों को चुरा कर अंग बेचने व भीख मंगवाने का हो रहा सौदा। जगन्नाथपुर इलाके से 2 जनवरी को अगवा अंश अंशिका की रामगढ़ जिले से बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने बच्चों को अगवा करने वाले बड़े सिंडिकेट का रविवार को पर्दाफाश किया है। रांची पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जांच में पता चला है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का सूरज रवानी अलग अलग स्थानों से चोरी और अगवा किए जा रहे बच्चों का बड़ा खरीदार है। उसके द्वारा बच्चों के ऑर्गन का सौदा करने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला है कि वह गुलगुलिया गिरोह से चोरी हुए बच्चों को खरीदता है और भीख मंगवाता है। रवानी इनसे मोबाइल और घरों में चोरी भी करवाता है। बच्चियों के थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें देह व्यापार के गोरखधंधे में भी लिप्त करता है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि झारखंड से चोरी हुए कई बच्चों के ऑर्गन को बेचा गया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 7 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में रविवार दोपहर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ा के ऊपरी जंगल इलाके सोनार की है। यहां सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 83-1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार आतंकियों को जवानों ने घेरा था, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, जबरदस्ती चंदा वसूली पर कार्रवाई। सरस्वती पूजा को लेकर धनबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले भर में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी थाना क्षेत्रों में लगातार शांति समिति की बैठकें भी आयोजित की जा रही है, जिससे पूजा समितियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि सरस्वती पूजा के नाम पर जबरन चंदा वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहगीरों को रोककर, दबाव बनाकर या धमकी देकर चंदा मांगने की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूजा समितियों को चेताया है कि चंदा पूरी तरह स्वैच्छिक हो और कानून के दायरे में ही लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, गांव में सड़क सुरक्षा चौपाल। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंत्री के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को कांके प्रखंड के सदमा गांव में सड़क सुरक्षा को लेकर चौपाल का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा माह के 18वें दिन इस कार्यक्रम का आयोजन जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चौपाल के दौरान ग्रामीणों के साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक परिचर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित आवागमन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला रोड इंजीनियर एनालिस्ट गौरव कुमार, रिलेशंस के निदेशक आशुतोष द्विवेदी और जिला परिषद सदस्य किरण देवी, स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के निदेशक अनुरुल हक एवं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा उपस्थित रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतरोही अवधेश बिहारी लाल, जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप और गोविंद नंद भी मौजूद रहे। सरायकेला में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक स्मार्टफोन भी बरामद किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2026 को आदित्यपुर बस्ती निवासी दीपक मिश्रा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 19/26 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और टीम ने कार्रवाई करते हुए ओल्ड विद्युत नगर आदित्यपुर थाना क्षेत्र से 24 वर्षीय राहुल पंडित को गिरफ्तार किया है। महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को पहाड़ी मंदिर से निकलेगी शिव बारात। रांची श्री शिव बारात आयोजन केंद्रीय महासमिति पहाड़ी मंदिर की ओर से महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को भव्य शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। शिव बारात पहाड़ी बाबा के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर रांची शहर का भ्रमण करते हुए पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विधिवत शुभ विवाह होगा। संस्थापक नंद किशोर सिंह चंदेल ने रविवार को बताया है कि इस आयोजन के लिए नई आयोजन समिति की भी घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर कानपुर और झारखंड से आए कलाकारों की ओर से आकर्षक झांकियां और भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार भी ट्रक और ट्रेलरों पर सजी भव्य झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध करेगी। पुलिस और एसएसबी ने 4 एकड़ में अफीम की खेती किया नष्ट। खुफिया जानकारी के आधार पर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रांची ने 18 जनवरी को एक विशेष संयुक्त अभियान चलाकर नशे के कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मतकामडीह की
ई कंपनी द्वारा प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर सहायक कमांडेंट श्यामल विश्वास के नेतृत्व में झारखंड पुलिस चौका थाना के साथ मिलकर सरायकेला खरसावां जिले के थाना चौका के हाथीकोचा गांव में अभियान चलाया। इस दौरान वन भूमि पर लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये सफल अभियान अवैध अफीम की खेती को समाप्त करने के लिए सशस्त्र सीमा बल के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। गुमला पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। गुमला पुलिस को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 132 किलो गांजा बरामद किया है। 4 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। गांजा को डुंडई कार व स्कॉर्पियो से उड़ीसा राज्य से गुमला लाया जा रहा था। बता दें कि पालकोट पुलिस व क्यूआरटी ने एक कदम सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 132 किलो गांजा की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र में एक काला रंग का हुंडई कार एवं सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन से नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा झारखंडी खाने का स्वाद। यात्रा को और अधिक यादगार बनाने के लिए रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन में क्षेत्रीय फेमस खाने परोसने की पहल की है। इसी क्रम में रेलवे ने IRCTC रांची को क्षेत्रीय भोजनों की सूची मुहैया कराने को लेकर पत्र लिखा। रांची स्थित IRCTC के अधिकारी ने बताया है कि पत्र के आलोक में जल्द ही व्यंजनों की सूची रेल मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके लिए यात्रियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें उन व्यंजनों को शामिल किया जाएगा जो झारखंडी कल्चर को दिखाती है। राज्य में नगर निकाय चुनाव की अविलंब घोषणा करे सरकार। बीजेपी भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू के अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक हुई है। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि भाजपा सभी 48 नगर निकाय चुनाव पर अपने कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र जैसा परिणाम झारखंड में दोहराया जाएगा। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब निकाय चुनाव की तिथि घोषणा करने की मांग की है। साहू ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए दलीय आधार पर चुनाव की मांग करती है। साथ ही राज्य में चुनाव EVM के माध्यम से कराना सुनिश्चित हो ताकि धांधली भ्रष्टाचार से चुनाव को मुक्त रखा जा सके। झारखंड सरकार युवा प्रतिभाओं को धर्म और जाति के आधार पर कर रही है अन्याय। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांडी ने रविवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि धनबाद के बाघमारा निवासी अनु कुमारी ने चीन में आयोजित पेटाथलॉन लेजर रन में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया था। राज्य सरकार ने नौकरी और इनामी राशि देने की बड़ी घोषणा की थी, लेकिन आज तक नौकरी तो दूर पुरस्कार राशि भी नहीं मिली। उन्होंने सोशल मीडिया X पर रविवार को कहा है कि यदि कोई हिजाब नकाब पहनने वाला हो तो हेमंत सोरेन की सरकार उन्हें 3 लाख रुपए प्रति माह महीने की नौकरी ऑफर कर देती है। लेकिन जब झारखंड के आदिवासी मूलवासी दलित गरीब पिछड़ा परिवार की बेटी हो तो सरकार उनका हक भी छीन लेती है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपित समुदाय विशेष से हो तो उसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार मुआवजा की घोषणा कर देती है। लेकिन 2 अपहृत बच्चों को ढूंढ लाने वाले युवा बजरंग दल के कार्यकर्ता हो तो सरकार उनका भी क्रेडिट चुरा लेती है। स्वर्ण रेखा घाट पर लगा भव्य प्राचीन राम मेला। कुकड़ू प्रखंड के सपादा गांव में स्वर्ण रेखा नदी तट पर प्राचीन राम मेला का आयोजन किया गया। राम मेला में क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को भी रेखांकित किया गया। मेला में बड़े आकार के चौंडल को प्रदर्शित किया गया। मेला में करीब 40 फीट ऊंचा चौंडल नुमा टूसू आकर्षण का केंद्र रहा। चौंडल के आसपास महिलाओं को टूसू गीतों पर झूमते हुए देखा गया। मेला समिति की ओर से चौंडलों को पुरस्कृत भी किया गया। मेला में राढ़ बंगला व कुड़माली भाषा के टूसू गीतों में लय से लय मिलाकर हुए मांदर की थाप पर लोग थिरकते रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी स्थानीय कलाकारों ने लोक कलाओं को प्रदर्शित किया। राम मेला में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। पलामू के पांडु पंचायत की मुखिया देश के लिए बनी प्रेरणा। पलामू जिले के पांडु पंचायत की युवा मुखिया प्रियंका सिंह को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर यह आमंत्रण भेजा गया। मुखिया प्रियंका सिंह के लिए यह क्षण गर्व और सम्मान से भरा हुआ है। प्रियंका सिंह झारखंड राज्य से पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेंगी। बता दें, मुखिया प्रियंका सिंह का चयन पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया। इस उपलब्धि पर मुखिया प्रियंका सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद।